नामदेव महात्मा हुए हैं यहाँ वृंदावन के पास। अच्छा, नामदेव। हाँ, और जमींदार के घर का शरीर था उसका। गऊ रखते थे, गऊ पालते थे। जमींदार कोई भी हो उसका है, कोई भी हो सके, जाति कोई भी हो उसका, ना जाति का तो जमींदार से कोई संबंध नहीं कोई होता। संबंध नहीं। कोई भी जमींदार हो सके। हाँ तो उसकी गऊ गुजर गई हाँ और बाछा रह गया, बालक छोटा। हाँ 10 दिन की ब्याई थी, 20 दिन की थी, महीने की। हाँ जो हमारे कैसे आम आदमी कहने लगे, भाई तो ईसा भगत से थे, इतनी गा के तड़ी बछड़ी चुंगा दे, खड़ी कर ले अपनी ने। तो ऐसा बताते हैं, आता है लेख कि नामदेव ने यूँ कहा, भाई परमात्मा की इच्छा होगी तो खड़ी होकर चुंगा लेगी इसमें। और उस गऊ के कमर में थापी मारी कि भाई एक लोग कहने लग रहे तो खड़ी हो गई, तेरा बछड़ा भूखा रहा, इन्हें चुंगा लेने अपने बच्चे ने। तो ऐसा आता है लेख कि गऊ खड़ी होकर पाउस की और बछड़ा चुंगा ली। क्या बात। ये नामदेव जी हैं चमत्कार थे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य था, परमात्मा तेरे विश्वास में है, ना कैलाश में, ना काशी में, ना कैलाश में। हाँ मैं तो हूँ तेरे विश्वास में। हाँ और रामायण में तुलसीदास जी लिखी है, भाई जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिने देखी तैसी। जैसी हमारी इच्छा है, जैसी हमारी सोच है, परमात्मा का रूप वैसा है। भगत जी कई महापुरुषाएं नाम आवे हैं और वो नाम आवे हैं ना बेरा किए थे। सज्जन कसाई, धन्ना जाट, हाँ नामदेव, हाँ और ये कई से महापुरुष। हाँ, ये नामदेव का तो बता दिया हाँ कि भाई यह खासियत थी उनमें, इससे उसका नाम रोशन हुआ, हाँ ख्यातिमान हो गई। हाँ और धन्ना जाट था जो, हाँ वो इसलिए ख्यातिमान हुआ, भगवान का भगत था, अच्छा विचार थे, अच्छी सेवा पानी करा करता, साधु महात्माओं की, ब्राह्मणों की। और वो खेत में ज्वार बोन जाता और रास्ते में साधु आ गए। वह साधु बोले, भाई भूख लग रही है, तुम खान का ले रहे हैं? वो बोले, महाराज घर आते होते तो रोटी बनवा देता, अब तो मेरे दौरिया ज्वार है, चलो घर रोटी खवा दूंगा। अगर ना भाई हमने तो यार ज्वार खवा दे, भूख लग रही कर ली, भाई तू हमने यह दे दे। तो ऐसा बताते हैं, बातें आती है, लेख भी आता है इनके। कोई शास्त्रों में तो लेख है नहीं इनके, लेकिन दंत कथा में लेख आते हैं कि धन्ना जाट ने उन साधुओं को ज्वार दे दी, अपनी ले खा लो। उनने खा ली, कुछ बची, उसमें काकर मिला के ना नहीं, और वो बोया है। तो ऐसा बीज पूरा कर लिया, बीज पूरा कर लिया, क्योंकि ना तो दाने किधर किधर पड़ जाए, फिर सारे के एक सी ना दम में। हाँ और वह फिर काकर मिलाएगा ना, नहीं बिछुआ काकर छोटी छोटी हों छण, और वो सारे का बो दिया ज्वार, सारे का जमेगा बराबर। तो दो तरह की बातें कहते हैं यहाँ लोग। कई तो यूँ कहते हैं कि भाई वो छिद्दी जामन की वजह से पेट, क्यों बीज तो छिद्दा ही जाम्या, बीजे तो जाम्या। लेकिन उनका जो सरटे आए ना, वो इतने बड़े बड़े, इतने भारे सरटे आए हाँ, अनाज कि घना अनाज हो गया। ये था धन्ना जितना बीघे में होना चाहिए था, हाँ उससे भी ज़्यादा हो गया, दूना हो गया। हाँ ऐसा भी कहते हैं कई। और कई लोग, भगत लोग ऐसा कहते हैं कि ना ना ना, ऐसा नहीं है। धन्ना जाट ने ज्वार बोई थी, उसके तुम्बे लगे फिर आगे जाकर, और उन तुम्बिया में हीरे जवाहरात लिखड़े। तो ये हो सकता है हमारे कैसे जो निश्चय आत्मिक है ना, वो तो यूँ कहेंगे भाई परमात्मा कुछ भी कर सकता है, हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। होश का है, मैं कहूँ होश का है, कुछ भी आश्चर्य नहीं है परमात्मा का, आगे कोई भी चीज़ आश्चर्य नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा हो गया होगा, हो सके। और कई लोग यूँ कह देते ना, ज्वार इतनी नहीं बचेगी, जो आस्तिक ना है ना, वो तो यूँ कहेंगे बस ज्वार इतनी नहीं बचेगी, छिद्दी तो घड़ी निकलेगी, वो सोना है। और सदना कसाई जो थे, वो कसाई के घर का शरीर था और मीट बेचा करते बकरे का। लेकिन ऐसा बताते हैं, लेख आता है दंत कथा में कि भाई वो एक का आवाज़ तो तोला करते, एक बांटते। 5 किलो लेना होता उसने भी उससे बांटते, और पाइया लेना होता उसने भी उससे बांटते, और शेर लेना होता उसने को भी उससे बांटते।
और एक आवाज़ 13 13 13 इस आवाज़ से। ऐसा चलते चलते अपने जीवन निर्वाह चल रहा था। एक दिन शाम के टाइम में राजा का कोई मेहमान आ गया और राजा ने अपने सिपाहियों को भेज दिया, भाई जाओ उस सजना कसाई के थे मीट ले आओ और मीट बनाओ। रसोइये को भेज दिया और उसका मीट सपट जाए, इतना काटा करता बकरा कि शाम ने निमट जाए, बचे नहीं, क्योंकि सवेरे तक तो महक हो जाए उसमें, कौन ले। तो वो आके बोला भाई 1 किलो 1 शेर मीट मंगाया है राजा ने। सजना कसाई बोले भाई मेरा तो मीट बिक गया, कहीं और से ले ले, मेरे पास तो भी नहीं है, सवेरे मिलेगा। उसने और किया, देखा ना मिल रहा। राजा जाकर बताई जी ऐसे ऐसे हुआ, कहीं मीट मिल रहा ही नहीं। अरे बोले वो सजना कसाई के बोले, बोले महाराज वो तो नहीं। बोला भाई मेरा बिक लिया, मेरे पास नहीं है, सवेरे दूंगा। तो बोले राजा ने हुक्म दे दिया कि बस जाकर उन्हें कह दे, कहते मीट दे देना, दोनों बच्चे को कोलूम पिटवा दूंगा। तो ऐसा बताते हैं, लेख आता है कि सदना कसाई को जब जाकर उसने न्यू कही भाई कहते मीट दे दे 1 शेर, ना तो राजा ने कही तेरे जन बच्चे कोलूम पिटवा दिए जाके। पहले कोलू में काट होते होंगे कोलू पीड़न की, हाँ काट में ठोक दिया करते। हाँ तो सदना कसाई ने विचार कराया भाई ये तो बहुत माड़ी बात, दे दे रहे 1 किलो में 1 शेर में। बताई जाओ। हाँ तो उसने क्या किया, एक छुरी लेकर के और बकरे के पास गया और सदना ने विचार किया भाई सारा बकरा क्यों बिगाड़े, तड़के तक महक हो जाएगी, 1 किलो मांस के लिए इसके नड़े काट ले। तो जब सदना ने छुरी लेकर के नड़ा की तरफ चल रहा, जब बकरे ने आवाज़ दी, बताओ चालू है जी, बकरे ने आवाज़ दी कि भाई सदना देख मारा तेरा सिर दड़की है, यो नया न्योता मत गल है, यो तो नया डंगवारा चढ़ाओ, फिर तो मैं तन्ने मारूंगा तू मन्ने मारेगा। तो सदना ने बकरे से पूछा भाई असली खोल के बता क्या बात है, कि भाई न्यों नहीं पता, कितने बार तो तन्ने मेरी गर्दन काट ली और कितने बार फिर मन्ने तेरी गर्दन काट ली, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा, ये तो बदला है देना पड़ेगा, ये तू देख ले भाई। तो ऐसा बताते हैं, लेख आता है कि सदना ने बस छुरी भगा दी और उससे पाई से कह दिया भाई राजा को कह दे चाहे जो कम करे पर मैं ये मीट नहीं दूँगा। तो ऐसा बताते हैं जब राजा ने पकड़न खातिर उसे भेजे से पाई तो उसकी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि सदना को कैद कर लेंगे। अच्छा। और राजा को जाकर वापस बोले महाराज मारे बस का नहीं है, आप बचा लो, पता नहीं उससे क्या शक्ति है, ऐसा करंट आता है कि हमारे को दूर भगा देता है। तो राजा सोने में गया है। हाँ। और जब राजा ने देखा, राजा को भी झटका आया, दूर भगा दिया। तो राजा ने सदना के पैर पकड़ लिए और माफ़ी मांगी कि भाई मारे से गलती होगी, हमने पता नहीं था, बोली बात कह दी। तो इस प्रकार से इन लोगों में ताकत थी, आध्यात्मिक ताकत। नामदेव आ गया, धन्ना जाट आ गया, सदना कसाई आ गया। इसी प्रकार रविदास हरिजन था। अच्छा। उसका भी लेख आता है। अच्छा। वो भी ठाकर पूजा करा करता, मूर्ति धर रहा था अपनी झूपड़ी में, अपनी झूपड़ी में मूर्ति पूजा करता था। अच्छा। राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति धर रहा था। अच्छा। तो ब्राह्मणों ने उसको ऊपर एप्लीकेशन लगा दी राजा का। एप्लीकेशन के कसाई बना कर आते। हाँ मतलब भाई ब्राह्मणों ने अपनी लगा दी एप्लीकेशन, रिपोर्ट कर दी उसकी कि चमार होकर के ठाकुर पूजा करता है। तो पहले शूद्र को वैसे